स्वागत है सभी का। इस क्लास में हम अर्थव्यवस्था से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी एक क्लास किया है अर्थव्यवस्था से बनने वाले क्वेश्चन के ऊपर। तो अगर आपने अभी तक उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ ऊपर आई बटन में आपको उस वीडियो का लिंक दिख रहा होगा। इस क्लास को देखने के बाद उसे भी जरूर देखिएगा। चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को वर्तमान में किस बैंक के रूप में जाना जाता है? तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, SBI। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, PNB नहीं होगा, RBI नहीं होगा, BOI नहीं होगा, SBI आपको याद रखना है। इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को वर्तमान में SBI बैंक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया है? तो इसे आप याद रखेंगे, कब किया गया था? 1949 में, 1949। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1980 में सरकार द्वारा कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो इसे आप याद रखेंगे, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में केंद्रीय बैंक के गवर्नर कौन है? केंद्रीय बैंक के गवर्नर वर्तमान में कौन है? तो इसे आप याद रखेंगे, कौन है? श्री शक्तिकांत दास। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय बैंक के संदर्भ में सत्य कथन चुनिए। भारत को अपना केंद्रीय बैंक वर्ष 1935 में मिला, करेक्ट है। इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ये भी करेक्ट है। यह देश की मुद्रा का निर्गमन करता है, ये भी करेक्ट है। यह सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है, ये भी करेक्ट है। मतलब 1 2 3 4 सभी करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी 1 2 3 व 4। अगला है, कौन सा बैंक भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य कर रहा है? कौन सा बैंक है जो भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य कर रहा है? तो इसे आप याद रखेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष में हुई? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो इसे आप याद रखेंगे, कब हुई थी? 1975 में, वर्ष 1975। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्ष 1975 में। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थापित है? रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थापित है? तो इसे आप याद रखेंगे, कहाँ है? मुंबई में। कहाँ है? तो आप कहेंगे मुंबई में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंबई में। रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थापित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI कौन जारी करता है? तो इसे आप याद रखेंगे, कौन जारी करता है? NSO। कौन जारी करता है? NSO। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस सूचकांक को मुद्रास्फीति का आधिकारिक माप माना गया है? तो इसे आप याद रखेंगे, CPI को। किसको माना गया है? तो आप कहेंगे CPI को। अब ये CPI क्या है? तो देखिए, CPI क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। CPI क्या है? तो आप कहेंगे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, CPI। भारत में CPI को मुद्रास्फीति का आधिकारिक माप माना गया है। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुई? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसे आप याद रखेंगे, कब हुई? 1875 में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, NSE का पूर्ण नाम क्या है? NSE का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, तो इसे आप याद रखेंगे। NSE का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। किस ऑप्शन में दिख रहा है? नेशनल सिक्योरिटीज एक्सचेंज, जी नहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। NSE का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है? बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है? तो इसे आप याद रखेंगे, इसका संबंध किससे है? स्टॉक मार्केट से। किससे है इसका संबंध? तो आप कहेंगे स्टॉक मार्केट से।
स्टॉक मार्केट ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो यस ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की नवीन विदेश व्यापार नीति FTP 2023 कब प्रभावी लागू हुई? तो इसे आप याद रखेंगे, कब लागू हुई? अप्रैल 2023। कब लागू हुई? तो आप कहेंगे अप्रैल 2023। किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो यस ऑप्शन बी में है, अप्रैल 2023 ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, FEMA किस वर्ष लागू हुआ? FEMA किस वर्ष लागू हुआ? तो इसे आप याद रखेंगे 2000 में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। FEMA 2000 में लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है, FDI व FII को परिभाषित करने के लिए किस समिति का गठन हुआ था? तो इसे आप याद रखेंगे मायाराम समिति। कौन सी समिति? तो आप कहेंगे मायाराम समिति, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। FDI व FII को परिभाषित करने के लिए मायाराम समिति का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसे आप याद रखेंगे, कहाँ है? वाशिंगटन DC USA, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो आप कहेंगे वाशिंगटन DC USA। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसे आप याद रखेंगे, विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आप कहेंगे अजय पाल सिंह बंगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय पाल सिंह बंगा। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन OPEC ओपेक में कुल कितने सदस्य शामिल हैं? कुल कितने सदस्य शामिल हैं? तो इसे आप याद रखेंगे 12 सदस्य। कितने सदस्य हैं? तो आप कहेंगे 12 सदस्य, जो कि ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में G20 की अध्यक्षता भारत ने किसको सौंपी? तो इसे आप याद रखेंगे ब्राज़ील। किसको सौंपी? तो ब्राज़ील, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2024 में G20 की अध्यक्षता भारत ने ब्राज़ील को सौंपी, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन का मेज़बान देश कौन था? तो इसे आप याद रखेंगे, कौन था? तो आप कहेंगे इटली। कौन था? तो इटली, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट HDR कौन जारी करता है? HDR कौन जारी करता है? तो इसे आप याद रखेंगे, और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जो कि ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक HDI की गणना हेतु संकेतक नहीं है। जो संकेतक नहीं है उसे आपको बताना है। तो देखिए, जीवन प्रत्याशा संकेतक है, शिक्षा भी संकेतक है, प्रति व्यक्ति आय भी संकेतक है, लेकिन सामाजिक असमानता संकेतक नहीं है, और सवाल में पूछा ही नहीं है, इसीलिए जो नहीं है वही सही है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव विकास प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक HDI वाला देश कौन सा है? तो इसे आप याद रखेंगे, स्वीडन नहीं होगा, नॉर्वे भी नहीं है, नीदरलैंड भी नहीं है। कौन सा है? तो आप कहेंगे स्विट्ज़रलैंड, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए क्या कहता है, पहली बार मानव विकास रिपोर्ट HDI का प्रकाशन UNDP के द्वारा कब किया गया था? तो इसे आप याद रखेंगे, कब किया गया था? तो ईयर 1990 में, वर्ष 1990 में, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ऑलमोस्ट 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं, जो कि अर्थव्यवस्था से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने रिवीजन के लिए आप क्लास नोट PDF को डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। अगर आप टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, और आगे आने वाले क्लासेस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।